अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खुश व खरम होंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। सबक है आज का ईसार का जज्बा। मैं आपका उस्ताद जावेद अहमद शाह, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल समथन बिजबिहारा से आपकी खिदमत में। तो सबक हमने पढ़ा, इसके सवालात भी हमने देखे, इसके जो अल्फाज माने हैं वो भी हमने देखे हैं। आज हम देखेंगे सफ़ा नंबर 59 पे जो इसके खाली जगहें हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा मैं क्या करना है। खाली जगहों को उन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। हमारे नीचे 6 जो है स्टेटमेंट दिए हैं, 6 जुमले बनाए हैं इन्होंने। हमें जुमलों में देखनी है खाली जगह हम कैसे पुर करेंगे। हर जो जुमला है उसके साइड में ब्रैकेट्स में दिए हैं 2-2 अल्फाज। हमने इन 2 अल्फाज में से वो अल्फाज इस खाली जगह पे पुर करना है, लगाना है जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। सबक को मद्देनज़र रखना है इधर, सबक को जहन में रखना है इधर, फिर खाली जगह जो है वो पुर करनी है। पहला वाला जुमला मैं पढ़ूंगा, आप देखो अपनी किताब की तरफ। चंद ही दिनों के अंदर घर की डैश बदल गई। ये खाली जगह जो है अब पुर करनी है फिज़ा से या माहौल से। माहौल भी आएगा, फिज़ा भी आएगा, लेकिन सबक में इसके लिए अल्फाज फिज़ा इस्तेमाल हुआ है। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिज़ा बदल गई। जब जो है अदनान और शीबा है, जब उन्होंने वो बच्चा गोद लिया था जिसका नाम जैन था, तो जब वो उनके घर आया वो खुशी से फूले न समाए, तो उनके घर की जो सारी फिज़ा है वो बदल गई। बच्चे की किलकारियाँ, वो बच्चों का खेलना, बच्चों का जो है वहाँ दौड़ धूप करना घर में, तो वो बहुत खुश हुए वो जब उन्होंने बच्चे की किलकारियाँ सुनी। तो वो एक जोड़ा उसको अभी पहनाते थे, शाम होते हुए 2-3 जोड़े और पहनाते थे, उसके साथ खेलते थे। तो जो घर की जो फिज़ा है वो बदल गई। जो वो पुरानी परेशानी, गम, फिक्र थी, उनको बच्चा न होने की तकलीफ उनसे दूर हो गई। वही है, चंद ही दिनों के अंदर घर की फिज़ा बदल गई। अब दूसरा जुमला है, शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर डैश थी, मरकूज थी या लगी थी। सबक में हमने देखा शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज थी। जब उसके और 2 बच्चे, अपने 2 बच्चे पैदा हुए, यकी व दीगरे, जैन के अलावा, जैन तो उसने गोद लिया था, तो उसकी तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी, अपनी बच्चों को वो ज़्यादा वक्त देती थी। अदनान के पास, उसके पास सॉरी जो जैन है इसके पास वक्त नहीं था, शीबा के पास जैन के लिए अब वक्त नहीं था। तो इधर है तीसरा जुमला, जैन अब डैश की डिग्री हासिल कर चुका था, मैट्रिक या M.Com। सबक में हमने देखा जैन अब M.Com की डिग्री हासिल कर चुका था। मैट्रिक तो पहले किया जाता है, उसके बाद ग्रेजुएशन की जाती है। ये M.Com है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं। वो M.Com की डिग्री इसने हासिल की थी, मास्टर ऑफ कॉमर्स इसका ये एब्रीवेशन है। अदनान में अब इतनी डैश न थी, हिम्मत या ताकत। सबक में हमने देखा हिम्मत न थी, क्योंकि वो जो है वो कमज़ोर हो चुका था। वो जो है उसकी जो वो दिवालिया, एक तरह से वो बहुत कमज़ोर हुआ था सेहत की वजह से भी। जब बच्चे फिर आवारा निकले तो अब उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि अकेला सारा कारोबार वो संभाल लेता। कहते हैं मुसीबत कभी डैश नहीं आती, ये तो मशहूर एक जुमला है। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, तन्हा यानी अकेली नहीं आती, लेकिन लफ्ज़ है तन्हा, तन्हा नहीं आती, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। इसके बाद है दूसरे दिन अदनान का डैश कर दिया गया, दाखिला या ऑपरेशन, आपको पता है ऑपरेशन कर दिया गया। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन को हम उर्दू में, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब हो गया जराही, चीर फाड़। तो इस तरह से जो आज का सबक है वो इख्तिताम को पहुंचा। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।